दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो इन दिनों देश के लाखों छात्रों, अभिभावकों और शिक्षाविदों के मन में एक गहरा डर पैदा कर रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये नारा तो हम सब ने सुना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मंच से कहते हैं कि हम सब एक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। लेकिन क्या वाकई ऐसा हो रहा है? 13 जनवरी 2026 को यूजीसी ने जो नए नियम जारी किए वो ऊपरी तौर पर भेदभाव रोकने के लिए है, लेकिन ये अच्छी बात है। लेकिन जब आप इन नियमों की गहराई में उतरते हैं तो एक सवाल बार बार गूंजता है कि क्या सामान्य वर्ग का छात्र अब कानून की नज़र में अलग थलग छोड़ दिया गया है? क्या उसकी सुरक्षा अब उसकी जाति पर निर्भर हो गई है? क्या संविधान का आर्टिकल 14 जो कानून के सामने सबकी बराबरी की गारंटी देता है, इन नियमों से चोट खा रहा है? दोस्तों, ये सिर्फ शिक्षा का मुद्दा नहीं है, ये सामाजिक न्याय का मुद्दा है। ये एक राष्ट्र के रूप में हमारी सोच का मुद्दा है। सरकार वन नेशन की बात करती है, लेकिन क्या कानून में भेदभाव दिखना स्वीकार्य है? क्या पुरखों की गलतियों की सज़ा आज के मासूम बच्चों को मिलनी चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये नियम कैंपस को सुरक्षित बनाने की बजाय ब्लैकमेलिंग और उगाई का अखाड़ा बना देंगे? आज इन सवालों पर चर्चा करेंगे, तथ्यों को देखेंगे, नियमों के अंतर को समझेंगे और ये सोचने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई हम एक ऐसे समावेशी समाज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं या नीतियों में कहीं ना कहीं असंतुलन तो पैदा नहीं हो रहा। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज़। दोस्तों, यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स रेगुलेशन 2026 जारी की। इनका मकसद हायर एजुकेशन में जातिगत भेदभाव रोकना है। नियमों में इक्विटी कमेटी बनाना अनिवार्य है। 24 घंटे हेल्पलाइन, शिकायत पर त्वरित कार्रवाई, ये सारी व्यवस्थाएं हैं। लेकिन विवाद की जड़ है क्लॉज 3। यहाँ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को परिभाषित किया गया है और ये परिभाषा मुख्य रूप से SC, ST, OBC और अन्य वंचित वर्गों के खिलाफ भेदभाव तक सीमित है। 2023 की पुरानी गाइडलाइंस में भाषा ज़्यादा समावेशी थी। वहाँ एनी एक्ट या व्यापक शब्दों का इस्तेमाल था, जिससे लगता था कि सुरक्षा सबके लिए है। लेकिन 2026 के नियमों में फोकस शिफ्ट हो गया है। अब अगर सामान्य वर्ग का छात्र अपनी जाति की वजह से प्रताड़ित होता है तो तकनीकी रूप से इन नियमों के तहत वो पीड़ित की परिभाषा में नहीं आएगा। उसकी शिकायत पर तुरंत कार्रवाई, सस्पेंशन तक ही अनिवार्य है और संस्थान की मान्यता या फंडिंग दांव पर लग सकती है। यानी प्रशासन खुद को बचाने के लिए जल्दबाजी में फैसला लेगा। और सबसे चिंताजनक तो ये है कि झूठी शिकायतों के खिलाफ पुराने सेफगार्ड्स कमज़ोर कर दिए गए हैं। अगर शिकायत झूठी साबित होती है तो शिकायतकर्ता पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान स्पष्ट नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले तो ये मानना होगा कि कैंपस में SC, ST, OBC छात्रों के साथ होने वाला भेदभाव एक कड़वी सच्चाई है। NCRB के आंकड़े बताते हैं कि ऐसे मामलों में बढ़ोतरी हुई है। इन वर्गों को सुरक्षा देना जरूरी है। ये संविधान की भावना है। ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने की जरूरत है। कोई भी सभ्य समाज ये स्वीकार नहीं कर सकता कि किसी छात्र को उसकी जाति की वजह से अपमानित किया जाए। लेकिन सवाल ये है कि क्या सुरक्षा देना और सुरक्षा को सिलेक्टिव बनाना एक ही बात है? आरक्षण अफसरों की बराबरी के लिए है। ये सकारात्मक भेदभाव है जिसे संविधान लागू करता है। लेकिन सुरक्षा ये बुनियादी अधिकार है। यह आर्टिकल 14 और 15 का हिस्सा है। अगर कानून कहता है कि केवल कुछ वर्गों को ही विशेष सुरक्षा मिलेगी और बाकी को नहीं, तो क्या ये बराबरी की भावना से मेल खाता है? सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि कानून के सामने बराबरी संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर है। अनरेश बनाम बिहार राज्य 2014 में कोर्ट ने चेतावनी दी थी, सख्त कानूनों का दुरुपयोग निजी दुश्मनी या ब्लैकमेल के लिए हो सकता है। बिना प्रारंभिक जांच के कार्रवाई प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है। यूजीसी के नए नियम इसी चेतावनी को नज़रअंदाज करते दिखते हैं। दोस्तों, एक उदाहरण से इसे समझिए कि नोएडा के एक प्रिंस मनी त्रिपाठी झूठे SC, ST केस में 20 साल जेल काटते हैं। जब बरी हुए तब तक उनका परिवार बिखर चुका था। ऐसे कितने ही मामले हैं जहां एक तरफा कानूनों का दुरुपयोग हुआ। क्या नए नियम कैंपस में ऐसे ही और मामले पैदा नहीं करेंगे जहां छात्र संघ चुनाव, पर्सनल रंजिश या फिर मार्क्स की होड़ में कोई आरोप लगा दे और आरोपी छात्र का करियर खत्म?
यहाँ गरीबी का पहलू भी है दोस्तों। जनरल कैटेगरी में EWS का बड़ा हिस्सा है। उनके पास ना महंगे वकील हैं ना पहुंच। जब कानून एक तरफा झुकाव दिखाएगा तो वो सबसे ज़्यादा असुरक्षित होंगे। और सबसे गहरा सवाल कि क्या पुरखों की गलतियों की सज़ा आज की पीढ़ी को मिलनी चाहिए? सरकार कहती है कि ऐतिहासिक शोषण की वजह से वंचितों को सुरक्षा चाहिए, लेकिन आज का छात्र क्या अपने परदादा के कामों का जिम्मेदार है? ये सिलसिला कब खत्म होगा? अगर यही लॉजिक है तो क्या हमें अंग्रेजों से नफरत करनी चाहिए या मुगल काल के अन्याय के लिए आज की पीढ़ी को जिम्मेदार ठहराना चाहिए? नहीं, समाज आगे बढ़ता है प्रतिशोध की राजनीति से नहीं, न्याय से। इन नियमों का सबसे डरावना असर है संस्थागत ब्लैकमेलिंग। जब शिकायत महज महसूस करने पर हो सकती है और झूठ साबित होने पर भी शिकायतकर्ता सुरक्षित रहेगा तो ये उगाही का जरिया बनेगा। टॉपर को रास्ते से हटाना, चुनाव जीतना, ये आरोप सबसे आसान हथियार बन जाएंगे। फिर कैंपस शिक्षा का केंद्र बनेगा या युद्ध का मैदान? आप खुद सोचिए। और जब मेधावी छात्र देखेंगे कि उनका भविष्य एक आरोप पर टिका है बिना पर्याप्त बचाव के, तो वो विदेश जाएंगे। भारत की युवा शक्ति हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इसे कमज़ोर करना देश हित में कैसे हो सकता है? दोस्तों, अब इसका समाधान क्या है? सरकार को इसमें सुधार करने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले तो ये कदम उठाना चाहिए कि शिकायत पर हलफनामा अनिवार्य हो। झूठ साबित होने पर ही सख्त सज़ा दी जाए। दूसरा है, कार्रवाई से पहले स्वतंत्र कमेटी की प्रारंभिक जांच हो। तीसरा, एनी एक्ट शब्द वापस लिए जाए। सुरक्षा यूनिवर्सल हो। और चौथा, अंतर्राष्ट्रीय मानकों की तरह कास्ट न्यूट्रल नीति अपनाई जाए। अपराध देखें, जाति नहीं। और आखिर में यही कहूँगा, सबका साथ सबका विकास जुमला नहीं, नीति की आत्मा होनी चाहिए। जनरल कैटेगरी विशेष लाभ नहीं मांग रही, बस बुनियादी सुरक्षा, कानून में बराबरी मांग रही है। उम्मीद है कि सरकार सुनेगी, क्योंकि छात्रों का भविष्य दांव पर है, देश का भविष्य दांव पर है। देश अब इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है और आप भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, क्योंकि सच्चाई को आवाज़ चाहिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।